सब जन उठाओ फिर से अपने हाथों को। यस, अपने बाइबल को साथ लो। आज मैं थोड़ी सी प्रीचिंग करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद हम फिर से हीलिंग प्रेयर में। उठा अपने हाथों को सब जन। अरे बाबा शखम देने मोरी नस्ता ली परा शखम देने मोरी नस्ते। अपनी बाइबल को लो जल्दी, अपनी बाइबल को साथ रखो। ऐसे आत्मा में बने रहना। फिर से हीलिंग प्रेयर होगी अगले 10 मिनट के बाद। फिर आपको ब्लेस किया जाएगा, आपको आग में छिपाया जाएगा। उठा अपने हाथों को सब बोलो, प्रभु मैं इस वचन पे चल सकूं, इस वचन पे बना रहूं, जैसे तूने चल के दिखाया संसार में आके, वैसे मैं भी चल सकूं। अपने हाथों को उठाते हुए समझे, मैं फलों के साथ बना रहूं, मैं 100 गुना फल दूं, मैं बरकतों में बना रहूं, मैं बरकतों में बना रहूं। अपने हाथों को उठाते हुए समझे, यस यस यस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमसे रोज फल चाहता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हर दिन वो हमसे फल चाहता है। हर रुत में हमसे वो फल चाहता है, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो, कुछ भी हो। इसकी रिपीट कम कर दो। तो वो हर तरह से आपका हर हालात में वो फल चाहता है। हालेलुया। अगर आज आप फलों में हो तो आप गुड हो, आप परमेश्वर में बने रहो और फल के साथ आते रहो, और आपकी लाइफ परमेश्वर भी फ्रूटफुल बना देगा। हर तरह की आशीष आपको देखने के लिए मिलेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। बैठ जाओ, परमेश्वर के वचन में आप सबका स्वागत है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन में आप सबका स्वागत है। फिर से तारीफ करो जोर से और हालेलुया बोलो। जोर से तारीफ करो और हालेलुया बोलो। जोर से हालेलुया और तारीफ करो। आज के वचन में, जीवंत वचन में आप सबका स्वागत है। स्वागत है मैं कह रहा हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि तुम मेरे जैसे काम करोगे, मेरे से भी उत्तम काम करोगे, यानी कि बड़े काम करोगे। अगर आज हम प्रभु की इच्छाओं को जानते हैं, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो रही है, तो हम जीसस से भी उत्तम काम करेंगे, क्योंकि ये जीसस का ही बोलना था कि जो मुझ पे विश्वास लाएगा वो विश्वास के द्वारा मेरे से भी उत्तम काम करेगा, बड़े काम करेगा, अचंभे काम करेगा। हालेलुया। उसने बोला था। तो हमको प्रभु की इच्छा को हमने सीख लिया है कि हमने कैसे जानना है, कैसे हमने उसे मानना है, कैसे हम उसे पूरी कर सकते हैं। मैंने संडे को बताया था आपको प्रभु की इच्छा आपके जीवन में क्या है, प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं, प्रभु की इच्छा को जान के हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं, जो आज हमारे जीवन में आने के लिए जा रहा है, वो थोड़ा सा होगा, लेकिन होगा बहुत असर वाला। आमीन। हालेलुया। जीसस ने खुद मुंह से बोला, खुद अपने शब्दों से बोला कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे अगर तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करोगे।
अगर मेरे 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 हुक्मों और विधियों को मानोगे तुम मुझसे प्रेम रखोगे, मेरे कामों से प्रेम रखोगे, जो मैंने तेरे हृदय में दर्शन पाया तुम प्रेम रखोगे और प्रेम से करोगे। आमीन, हालेलुया। और हम जब देखते हैं आज का वचन और हमने जीसस की तरह बनना है, जीसस की तरह लाइफ को गुजारना है। आप सोचोगे वो तो परमेश्वर का पुत्र था, वो तो खुद परमेश्वर था, उसने तो करना ही करना था। मैं एक इंसान भी इस बाइबल के बीच में से लूंगा और जो आप देखोगे वो इंसान आपको आपके जीवन से और भी ज्यादा उत्साह करेगा और भी ज्यादा आगे लेकर जाएगा। आमीन। हम जीसस को तो देखेंगे, एक इंसान को हम और भी देखेंगे। हालेलुया। हम सब कहते हैं हम जीसस की तरह चलते हैं, हम जीसस की तरह रहना चाहते हैं। हम जीसस जैसे संसार में चला, यीशु मसीह जैसे संसार में चला, हम भी वैसे चल सकें, यही हमारी प्रार्थना रहती है। लेकिन वो चला कैसे? लेकिन हम कैसे उसके जीवन को फॉलो कर सकते हैं? हमने किसी व्यक्ति के जीवन को फॉलो नहीं करना। हालेलुया। सुनो, अगर हम एक व्यक्ति को फॉलो करते हैं तो हमारी आदतें उस व्यक्ति की तरह हो जाती है, हमारा हेयर स्टाइल उस व्यक्ति की तरह हो जाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज उस व्यक्ति की तरह हो जाती है। तो सोचो, संसार में हम एक आम बंदे को फॉलो कर रहे हैं तो हम इतनी उसकी आदतें खींचे जा रहे हैं। अगर हम बाइबल को फॉलो करें, जीसस के जीवन को फॉलो करें, तो क्यों ना जीसस की आदतें, जीसस जो इस संसार में, यीशु मसीह संसार में रहता हुआ शरीर में, बाइबल बताती है वो 100% शरीर में था और 100% वो आत्मा में था। हालेलुया। उसको भी भूख लगती थी, उसको भी कोई मारता था, चोट लगती थी, उसको भी दर्द होता था, वो शरीर में भी था, आत्मा में भी था। हम क्यों नहीं उसकी लाइफ को फॉलो कर पाते? क्योंकि हम पूरा शरीर में, आत्मा का सिर्फ 10% हमारे जीवन में, 10वीं में नहीं याद, 5% हमारे जीवन में आत्मा है। वो कब आता है? जब हम पूरी तंगी में चले जाते हैं, जब हम दुख में चले जाते हैं, फिर आत्मा में भर के हम गीत गाते हैं, आत्मा भर के हम वर्शिप करते हैं। सिर्फ 10 या 15 मिनट वही है। लेकिन जीसस क्या था? 100% क्या था? आत्मा में था और 100% शरीर में था। आमीन, हालेलुया। हम देखेंगे फिलिपियों, जल्दी अपनी बाइबल को निकालो, लिखना है लिखो डायरी के ऊपर। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? हमने क्या पढ़ा 5 में कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव किस जैसा होना चाहिए। बाइबल बता रही है, बाइबल में हमने पढ़ा है हमारा स्वभाव, हमारे काम परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह होने चाहिए। यीशु मसीह की तरह हमको चलना है, यीशु मसीह की तरह हमको बढ़ना है। अगर हम उसके ठहराए हुए ट्रैक पे ऊपर चलते हैं, ठहराए हुए नक्शे के ऊपर चलते हैं, जैसे जीसस हर चीज में फतेह पाता था, हम भी फतेह पाएंगे। आमीन, हालेलुया। वो कैसे चला मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो संसार में रह के, शरीर में रह के कैसे उसने अपनी इस सेवकाई को पूरा किया। उसने सिर्फ बाइबल की ओर नहीं ध्यान दिया, उसने सिर्फ मिरेकल की ओर ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ प्रेयर की ओर ध्यान नहीं दिया। आप अगर 30 साल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के देखो तो उसने माता पिता के साथ गुजारे, आम परिवार के साथ गुजारे, जैसे हम परिवार में रहते हैं। जिद्दां असी अपने परिवार दे विच खांदे पीने, जिद्दां असी अपने परिवार दे विच प्रार्थनावां करदे हैं, जिद्दां असी परिवार दे विच काम करदे हैं, उदां जीसस ने 30 साल अपने परिवार दे विच, अपने गली महल्ले दे विच, अपने नगर दे विच एक अच्छा जीवन बिताया। हालेलुया। लोग कहते हैं
बिगड़ने की एज 16, 17, 18, 19 होती है, लेकिन कोई गिरावट नहीं आई क्योंकि वो आत्मा में चलने वाला था। अपने माता पिता को भी खुश किया, अपने माता पिता की आज्ञा में भी रहा, गली मोहल्ले में भी आत्मा में चला, हालेलुया, वचन में चला। और यीशु मसीह अपने आप को कब जाना? जब वो 12 साल के थे, उनको पता था कि मैं मसीह हूं, मैं किस काम के लिए आया हूं, मैंने क्या काम करने हैं, मेरा मकसद क्या है। इतने 12 साल की एज में जानते हुए भी फिर भी लोगों के ऊपर 30 साल अपने आप को प्रकट नहीं किया। जब टाइम दिया परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया। 30 साल के बाद जब 3.5 साल 33.5 साल की उसके इस संसार में रहे और 3.5 साल उसने सेवकाई की। और जब बपतिस्मा लेने के लिए जाता है, जब बपतिस्मा होता है, वहां पे क्या आत्मा कहता है? मैं इससे प्रसन्न हूं। परमेश्वर क्या कहता है? स्वर्ग से आवाज क्या आती है? मैं इससे प्रसन्न हूं, मैं इस बेटे से खुश हूं, इस मनुष्य से खुश हूं। हालेलुया। यानी कि 30 साल भी प्रभु ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो परमेश्वर को घिन्ना पहुंचाए, जो परमेश्वर को ठेस पहुंचाए, परमेश्वर की आज्ञा से बाहर हो। यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया 30 साल। और जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, जब वो बपतिस्मा लेने के लिए गया और पवित्र आत्मा उतरता है कबूतर की न्याय, और आकाश से एक वाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, हालेलुया, जिससे मैं खुश हूं। आप सोचोगे ये तो जीसस था, ये तो यीशु मसीह था, ये तो परमेश्वर का पुत्र था। मैं आपको एक मनुष्य और बताता हूं। जब हम याकूब के पुत्र को देखते हैं, यूसुफ को देखते हैं, उसके भाइयों ने भी विरोध किया, विरोध के बदले उसने विरोध नहीं किया, धमकी के बदले उसने धमकी नहीं दी, कुएं में डाला गया, फिर भी कोई दुख होता था उसे। इतने तसीहे सहने के बाद भी, इतने दुख सहने के बाद भी जीवन में एक मौका आता है जब उसको हर चीज शैतान दिखाता है, हर महल उसको बड़ा दिखाता है, महल की चीजें दिखाता है, महल की रानी दिखाता है, वहां की मलका दिखाता है। और शैतान चाहता था कि यूसुफ इस चीज में फंसे। और यूसुफ जानता था जो मैं 17 साल में देख चुका हूँ, 17 साल की उम्र में मैंने दर्शन पाया है, मेरा दर्शन यहाँ पे खत्म हो सकता है अगर मैं औरत के साथ लेट सकूं। अगर मैं एक औरत के साथ लेट गया तो मेरा दर्शन फिनिश है। 17 साल में यूसुफ जानता था उसने क्या बनना है। उसने परमेश्वर ने उसे बनाना क्या है, वो दर्शन देख चुका था, इसलिए वो पाप में नहीं गिरा। अगर आप दर्शन के बिना हो, आज मैं कहता हूं, अगर आप दर्शन के बिना हो, अगर कॉलिंग के बिना हो, आप कभी भी गिर सकते हो। आपको कभी भी शैतान गिरा सकता है। अगर आप दर्शन के बीच हो, दर्शन आपकी आंखों के सामने, कॉलिंग आपके कानों के बीच है, तो आप कभी नहीं गिरोगे। आमीन। एक दर्शन है जिसके द्वारा हम चलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर हम पे प्रकट कर चुका होता है कि मैं तुम्हें ये देने वाला हूं। आमीन। शायद 17 साल में यूसुफ को सिर्फ कॉलिंग आई हो, शायद उसने दर्शन देखा हो, शायद उसने स्वप्न देखा हो, लेकिन उसको मिला नहीं था। 30 साल के बाद उसको मिलता है। कितना चिर वेट किया उसने अपने दर्शन को पूरा होने। आज दास एक प्रोफेटिक वर्ड बोले, हाँ पूरा नहीं होया, हाँ होना चाहिए था सी। ओदे ताहित आत्मा दे द्वारा सानू ओदे ते काम करना पैंदा है। मेरी गल नूं किन्ने जाने समझदे पए आ? हालेलुया। ओदे ताहित सानू काम करना पैंदा है। इंसान ही सी, यूसुफ ही सी जिहदे भरा नूं कुटदे मारदे सी, जिहदे सामने एक औरत आ गई कि मेरे नाल लेट, मेरे नाल प्यार कर,
पर वो बंदा आत्मा दे विच चलण वाला सी, दर्शन विच चलण वाला सी, प्रभु दी आवाज नूं सुन के चलण वाला सी। उस औरत दे घरों भज्जिया, चाहे उन्होंने इल्जाम का सामना करना पिया, चाहे उन्होंने जेल दे विच रहना पिया कुछ समय, पर उसने परमेश्वर दी मर्जी नूं पूरा करना सही समझा। शैतान जो दिखाए, शैतान ताड़ी मजबूरी नूं इस्तेमाल करेगा, ताड़ी दुख दी नास नूं इस्तेमाल करेगा। यूसुफ उस टाइम टुटिया होया सी, परिवार तो टुटिया होया सी, भरावां तो टुटिया होया सी, मापियां तो टुटिया होया सी, कोई अपना दिखदा नहीं सी इधर उधर। और शैतान जानदा सी कि इनू एक प्यार दे विच फसाया जाए, और यूसुफ जेड़ा सी एक प्यार दा भुखा सी। अगर आत्मा ताडे नाल है, अगर आत्मा दे विच तुसी हो तो हर प्यार नूं तुसी परख लोगे। और यूसुफ जानदा सी कि जेड़ा प्यार मेरे सामने आ रहा है, जेड़ी औरत मेरे सामने आ रही है, ये झूठा है, कुछ टाइम दा प्यार है, बदनामी वाला प्यार है, ये शर्मिंदगी देने वाला प्यार है। इसलिए उस प्यार नूं उन्हें स्वीकार नहीं कीता, अपनी जिंदगी दे विच बनिया रहा और राजा बनिया। आप पवित्रताई दे विच चलदा रहा। वो सोच सकता सी मैनू अज तक पवित्र आत्मा ने दिता किया, परमेश्वर ने दिता किया, पवित्र आत्मा के द्वारा चलिया, मैनू दिता किया, घरों मैं कढ़िया गया, इत्थे आके इल्जाम लग गए, हुण मैं जेल दे विच पाया गया, मैनू परमेश्वर ने दिता किया कि मैं ओदी सेवा करा। इदां दा कोई वचन नहीं सी ओदी जिंदगी दे विच। हालेलुया। इदां दी कोई बुरबराहट नहीं सी ओदी जिंदगी दे विच। इदां दा कोई माहौल नहीं सी ओदी जिंदगी दे विच जो परमेश्वर नू कह सके। वो इंतजार कर रहा सी अपने दर्शन नू पूरा होने दे लई, वो कॉलिंग नू पूरा होने दे लई। हालेलुया। दाऊद कहंदा मैं सवर दे नाल आस रख के यहोवा दे इंतजारी करदा हां, दर्शनां दी इंतजारी करदा हां, वो चीज़ां दी इंतजारी करदा जो परमेश्वर दे विच मैनू मिलण वालियां ने। आमीन। जिदा इंतजार वड्डा है, जिदी उडीक वड्डी आ, ओदी आशीष भी वड्डी होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। जिदी उडीक वड्डी आ, जिदा हौसला वड्डा है, जिदा धीरज वड्डा है, मैं कह रहा ओदी बरकत भी वड्डी होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। यूसुफ को हम देख रहे हैं, जीसस को हम देख रहे हैं, जीसस को हम देख रहे हैं। बपतिस्मे में हम आए हैं। बपतिस्मा जब ले रहा था, वाणी हुई ऊपर से, ये मेरा प्रिय पुत्र है। यानी कि 30 साल में भी कोई ऐसा गुनाह नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं। इसलिए ऊपर से, स्वर्ग से आवाज आती कि ये इससे मैं खुश हूं। आमीन। हालेलुया। एक बंदा पावरफुल होवे, एक बंदा पावरफुल लाइफ जी रहा होवे, ताकत दा ओनू अंदाजा है कि मेरे विच ताकत की है, मेरे शब्दां दे द्वारा लंगड़े चल सकते, मेरे शब्दां दे द्वारा मेरे मिरेकल हो सकते हैं, मेरे शब्दां दे द्वारा सब कुछ हो सकता है। पर उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, अपनी प्रेज का गलत इस्तेमाल नहीं किया। आज साडे को थोड़ी जी संसार दे विच पावर आ जाए, असीं धमकियां दे नाल ही बंदे नूं मार दिंदे। हाँ या ना? साडे को थोड़ी सपोर्ट आ जाए तो आप उछल के पहने हैं कि साडे को इन्नी की है सपोर्ट है, इहदी सपोर्ट है। लेकिन यीशु दी हैवनली भी सपोर्ट सी। वो उछल के नहीं पाया, उन्हें काम करके दिखाए। आमीन। भलाई दे काम करके दिखाए, संयम दे विच रह के दिखाया। हालेलुया। उन्हें जी के दिखाया जिंदगी नूं। उन्हें साडे जीवन, साडी अखां दे सामने नमूना रख दिता कि तुसी जिंदगी दे विच चलोगे किदां। आमीन। हालेलुया। उन्हें एक नक्शा रख दिता कि जब तुसी मेरी मानंद चलोगे, मेरी तरह चलोगे, मेरे स्वभाव दे विच होके चलोगे, हर तरह दी आशीष, हर तरह दी बरकत तुसी पाओगे। आमीन। 30 साल माता पिता की आज्ञाकार रहा, उसके बाद 3.5 साल पिता, स्वर्गीय पिता के साथ चला। शैतान ने चाहे उसे बादशाही दिखाई, चाहे उसे कुछ भी दिखाया, सब कुछ ठुकरा दिया। तो समझता था आज मेरी जिंदगी में, वॉल्यूम कम करवाओ। उनको आपको पता नहीं है मीटिंग चल रही है। हालेलुया।
मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हो, शैतान आपको कुछ टाइम मीठा दिखा सकता है, थोड़ा सा मीठा दे सकता है, लेकिन बाद में वो कौड़ा बनने वाला है। यूसुफ को मीठा दिखाया गया, हाँ औरत दिखाई गई, यीशु मसीह को महल दिखाए गए, वो मीठा था, लेकिन दोनों व्यक्तियों ने नहीं लिया, तो जिंदगी में वो कामयाब रहे। आमीन। जिंदगी में वो काम कर पाए जो उनको करना चाहिए था। हालेलुया। जिंदगी में वैसा जी पाए, वैसा मिरेकल कर पाए, वैसे काम, वैसे बुद्धि भरे काम कर पाए जैसे उनको करने चाहिए थे। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? यीशु मसीह होके भी बाइबल को पढ़ रहे हैं। उसको क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? उसको क्या जरूरत थी बाइबल पढ़ने की? वो तो खुद खुदा था। बाइबल बताती है हैकल में जाके उसने जिशाया नबी की पुस्तक को पढ़ा। उसको क्या जरूरत थी? जिशाया को भेजने वाला वही था, नबियों को भेजने वाला वही था। उसको क्या जरूरत थी बाइबल को पढ़ने की? क्या जरूरत थी? जो पहले ही पवित्र है, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ है, उसको क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? लेकिन उसने दिखाया कि इंसानी शरीर में हमें क्या करना और क्या नहीं करना। उसने दिखाया और करके दिखाया। इतने जन समझ रहे हैं? आप समझ आ रही है? यीशु मसीह होके भी अगर वो बपतिस्मा ले सकता है, फिर ये नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, यूहन्ना मेरी अगुवाई दे रहा है कि मेरे को पहले बपतिस्मा दे दो। बाइबल बताती है वहां पे लाइन में जीसस आए। अगर उसके 10 नंबर था, वो 10 नंबर में खड़े हो गए, वो लाइन में आए। हालेलुया। ये नहीं पावर थी, हे यूहन्ना मेरे को क्या दे, बपतिस्मा दे, मैं पुत्र हूं, मेरे को पिता ने भेजा है, मेरे को पहले दे। वो लाइन में खड़े हो गए, आराम से बपतिस्मा लिया। आमीन। हालेलुया। आराम से बाइबल को पढ़ रहे हैं। क्या जरूरत थी उनको? लेकिन उन्होंने बताया शरीर में बाइबल की जरूरत पड़ सकती है, बाइबल पढ़ना जरूरी है। उनको मालूम था, इसलिए वो बाइबल पढ़े। वो प्रार्थना क्या जरूरत थी? वो तो खुद खुदा थे, शब्द से पूरी सृष्टि का क्या कर सकते थे? नाश कर सकते थे। जो बंदा उसे सताता था अपने जीवन में, वो कह सकते थे तेरे को मैं भस्म करता हूँ, तुझे मैं मारता हूँ, वो बोल सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया। हालेलुया। हमें थोड़ी सी अथॉरिटी मिल जाए, हमें थोड़ी सी पावर मिल जाए, हम लोगों के ऊपर हैवी हो जाती है। लेकिन इतनी पावर का मालिक, इतनी रहमत का मालिक, इतना पावर होने के बाद भी हर व्यक्ति के साथ क्या करते थे? नम्रताई से बातें करते थे, बुराई को भलाई से जीतते थे। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, समझ मांगो परमेश्वर से आज के वचन की। आपने जीसस की तरह चलना है। यूसुफ भी एक ऐसा व्यक्ति था जो शरीर में था। अपने हाथों को उठाते हुए सब जन, कुछ टाइम आपको रोना आ सकता है, कुछ टाइम आप दुखी हो सकते हो, लेकिन ये टाइम बीतने वाला है। और बाइबल में लिखा है कि हर टाइम बीतेगा। हर चीज के दो पहलू हैं। अगर आज दुखी हो तो आप आनंद में भी जाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आज पीड़ा में हो तो आप सेहतमंद होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उठाओ अपने हाथों को, समझ मांगो, परमेश्वर से समझ मांगो, चलेगी। हालेलुया। पहला काम था उसका, लिख लो, पहला काम था 30 साल अपने माता पिता के क्या रहा? अधीन रहा। उसके बाद जब उसने बपतिस्मा लिया, एक आत्मिक बंदे के अधीन होता है। यूहन्ना कहता है मैं नहीं दे सकता, मैं तो तेरा चश्मा खोलने के योग्य नहीं हूँ। और प्रभु ने कहा धार्मिकता को पूरा होने दो। यानी कि अधीन था, दास के, आत्मिक बंदे के वो अधीन रहा। हालेलुया। आत्मिक बंदे के अधीन रहा। दूसरा पॉइंट, वो आत्मिक बंदे के अधीन रहा। तीसरा, उसने 40 दिन 40 रात फास्टिंग की। पावरफुल था, लेकिन उसने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। जिंदगी कैसे बितानी है वो हमें सिखाया है।
और चौथा बात, वो दिन रात प्रार्थना करता था और वचन पे मनन करता था। हालेलुया। इसलिए बड़े बड़े काम आप देखोगे, मुर्दों को जलाया उसने, हाँ, कोड़ों को शुद्ध किया, हाँ, कितने कितने पीड़िता को उसने आजादी दी, कितनों को स्वतंत्र किया। हालेलुया। उसको वचन भी पढ़ना पड़ा, उसे संसार में आके रोजे भी रखने पड़े, उसको संसार में आके बाइबल को भी पढ़ना पड़ा। हालेलुया। जो उसे दुखी करते थे, जो उसे पीड़ा पहुंचाते थे, उन्होंने उनको माफ किया। हालेलुया। ये स्वभाव था जीसस का। हम पढ़ेंगे फिर से फिलिप्पियों इसी को। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर हालेलुया। और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे एक नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा नाम था। हालेलुया। उसके पिता ने एक नाम दिया जो सब नामों से क्या था, ऊपर था, जिसको हम यीशु नाम कहते हैं, जिसके द्वारा मुक्ति है, जिसके द्वारा नजात है, जिसके द्वारा छुटकारा है, जिसके द्वारा साल्वेशन है। हालेलुया। दास बन गया, इतना पावरफुल बंदा, नौकर बन गया, सेवादार बन गया, इंसानों के पांव धो रहा है, पैर धो रहा है, कितना अधीन, कितना नम्र कर दिया, स्वर्ग को छोड़कर पैर धोने के लिए आ गया। हालेलुया। आज हम झुकना नहीं जानते। मैं आपको बोलता हूँ, जिस रुख में, जिस फलदार वृक्ष में फल होते हैं, वो झुका होता है। आमीन। वो क्या होता है, उसकी डालियां क्या होती है, झुकी होती है। तो जो ज्यादातर फलदार होते हैं वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। नहीं देखा फलदार वृक्ष को, तो देखो अगली रुत आने वाली शायद आ चुकी है। तो आप फलदार वृक्ष को आपने देखना है, वो उसके जो बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो झुका होगा, नीचे से झुका होगा। जिसको फल नहीं होता वो आकड़ के चलता है। सिंबल नु नहीं लगते फल, सिंबल नु फल नहीं लगते, ऊंचा ਹੁੰਦਾ बराबर, पत्ते पत्ते होंगे। सिंबला तू मान ना करी, फल नीविया रुखा नु लग दे। अगर फलां दे नाल पढ़ना चाहते हो, फ्रूटफुल लाइफ जीना चाहते हो, अपने आप को जीसस नु फॉलो करो, जीसस दी लाइफ नु फॉलो करो। आमीन। हर काम जो मनुष्य शरीर दे विच करना चाहिदा सी, उन्हें कीता आके। हर चीज उन्हें जो शरीर दे विच करनी चाहिदी सी, आत्मा दे द्वारा उन्हें कीती। आमीन। हालेलुया। माफ करना सीखो। हम खुदा से उम्मीद रखते हैं हमें माफ कर, लेकिन दूसरों को हम माफ नहीं करते। हम अपने पड़ोसी को माफ करना नहीं जानते, लेकिन दूसरों को, परमेश्वर को कहते हैं हमारे गुनाह को माफ कर। कैसे? परमेश्वर कहता है जैसे तू गुनाहों को माफ करेगा वैसे मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बाइबल को बंद करो। अगर समझ आ गया तो हम एक समय की बात करेंगे संडे कि कैसे समय, हम समय का कैसे फायदा उठा सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ सब जन, आंखों को बंद करो। अगर ऑफरिंग आपके हाथों में तो ऑफरिंग हाथों में ले लो। सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पे हूँ। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लो, बाइबल को बंद करो। अगर समझ आ गया कि यीशु मसीह की लाइफ को फॉलो करना है तो करना चाहिए। अपने हाथों को उठाओ सब जन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इनकी ऑफरिंग को मैं तेरे सामर्थी हाथों में दे देता हूँ। इनकी ऑफरिंग पवित्र कर।
क्योंकि तू पवित्र भेंट को पसंद करता है। सामर्थी परमेश्वर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮर्थੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮर्थੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ 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 ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ साइड पे रखो, जिस जगह पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਫਰਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਣ। हालेलुया। तो सुना वचन, इस पे चलना नहीं है। कहता है मेरे सुनने वाले नहीं बनना, कल्ले सुनने वाले नहीं बनना, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ बनना है। जो सुन के चलता है, समझदारी नाल चलता है, वो फलां दे नाल लद्या होएगा, वो अधीन होएगा और नम्र होएगा, और ये फल ताड़ी लाइफ दे विच उतरन यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच, आमीन। हालेलुया। आप वर्शिप दे विच जावांगे। तू शहंशाह जहानों के है इब्ने खुदा, कब से खड़ी है मुंतज़र दुल्हन तेरी कलीसिया, अब लौट भी आ, अब लौट भी आ, अब लौट भी आ, अब लौट भी आ, लौट भी आ, अब लौट भी आ। अपने हाथ मिला दे सब गाएं। अब लौट भी आ, तू शहंशाह जहानों के है मसीह इब्ने खुदा, तू शहंशाह जहानों के बाद आप रोज रोज प्रभु का मसा लेते हो, क्योंकि रोज रोज मसा लेना अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाना है। हालेलुया। तो अगर रोज 3 घंटे 4 घंटे आप फायर प्रेयर में जाते हो, हीलिंग उतारते हो, सामर्थ्य से भरते हो, तो आप पे जो दुख आने वाले हैं वो कभी आप देख नहीं पाओगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो ये मेरी कमांड है आपके जीवन में कि आपने प्रेयर में बैठना है और मसा से भर के प्रेयर करनी है और घंटों प्रेयर करनी है। 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, ये तो टेम्परेरी प्रेयर है। ये तो रोजाना जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही, लेकिन जो बोझ रख के काम करना है वो घंटों होता है और दिल से होता है, दिमाग से होता है, समझ और बुद्धि के साथ होता है। और ये मेरी कमांड है कलीसिया को कि आपने प्रेयर करनी है, पावरफुल प्रेयर करनी है, मसे के बीच रह के। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रेयर करता हूँ। आखिरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ पे भी ये बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी पिता परमेश्वर ये मेरे को सुन रहे हैं, आज की हीलिंग इनको छुड़ा चुकी है, आज की प्रेयर इनको आजाद कर चुकी है। मेरी ये प्रार्थना है, जब भी मैं इनको सुनूं ग्रुप के द्वारा, जब भी इनको ऑनलाइन सुनूं, जब भी इनकी टेस्टमनी मेरे सामने आए, मेरे कानों
में पड़े, ये सुपर प्लस हो, सुपर अगवाइयाँ इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बढ़िया अगवाइयाँ इनकी जिंदगी का हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप अगवाई के साथ आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप बेबी बॉय के साथ आने वाले हो, बच्चे के साथ आने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ। हर तरह का बोझ आपको छोड़ के जा चुका है, हर तरह की प्रॉब्लम आपको छोड़ के जा चुकी है, पत्थरियां आपको छोड़कर जा चुकी है। मैं जितनी भी घोषणाएं पीछे कर चुका हूँ, आप सब चीजों से आजाद हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब चीजों से मैं कह रहा हूँ रिहा हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग ऊंची यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग ऊंची यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ तक अपने आप को आत्मा में रखना है, मसीह के बीच रखना है। मिलेंगे हम संडे मीटिंग में फिर सामर्थ्य के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल चर्च। मैं कह रहा हूँ गॉड ब्लेस यू ऑल चर्च। ऊंची आवाज में खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके बच्चों को आशीष दे, आपको आशीष दे। जहाँ पे बैठे हो खुदा आपको ब्लेस करे, वो कर चुका है। आप इन ब्लेसिंगों का आनंद उठाने वाले हो, इस ब्लेसिंग को इकट्ठा कर चुके हो। आप बरकतों का आनंद उठाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं कह रहा हूँ सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष दे। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। खुदा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की सबको, जय मसीह की सबको। बच्चों को जय मसीह की, बड़ों को जय मसीह की, जवानों को जय मसीह की, ऑल फैमिली जय मसीह की, ऑल चर्च जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष दे। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आप सुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। के